इतना जो हाई कट ऑफ गया है ये कहीं से भी स्वीकार करने लायक नहीं है, अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि बगैर धांधली सेटिंग के इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। ये एब्सेंट था फिर भी इसका रिजल्ट है, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है। जांच होना चाहिए इस पे कि एब्सेंट वाले का कैसे रिजल्ट हो गया। जांच की मांग करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच? क्योंकि एक बार जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है किसी भी परीक्षा में धांधली का, तब तक बिहार में धांधली नहीं रुकेगा। सभी पार्टी के कोई ना कोई नेता शामिल है इस पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में, इसीलिए कोई नेता नहीं बिहार का बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल देर रात बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया, जिसमें 11,607 जो बीपीएससी के छात्र थे वो बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं। कल देर रात बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, रिजल्ट आया जो मेरिट से, अपने ईमानदारी से और अपनी प्रतिभा से सफल है उनको तो पहले बधाई देते हैं, लेकिन इतना जो हाई कट ऑफ गया है ये कहीं से भी स्वीकार करने लायक नहीं है, अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि बगैर धांधली सेटिंग के इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। और जिस तरह से इसका जो पहली बार पीटी परीक्षा हुई तो उसमें जो पेपर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं वो लोग हावी रहे, जो इसमें शिक्षा माफिया थे वो हावी रहे जैसा लगता है। हकीकत क्या है तो जांच का विषय है। और इसमें कुछ रोल नंबर ऐसे भी हैं जो कि सीरियली पास किए हैं, फिर तो क्या वही वो 300-400 स्टूडेंट हैं जो आरा के एक सेंटर पे कुंवर सिंह कॉलेज में जिनको दिलाया जा रहा था स्पेशल एग्ज़ाम, तो क्या इन्हीं लोगों को अलग अलग सेंटर पे 2-2, 4-4 करके फिर से कर दिया गया और सेटिंग किया गया है। और 2 रोल नंबर मेरे पास ऐसे हैं जो अब्सेंट था, उसका भी रिजल्ट है। हो सकता है इस तरह का बहुत लोग हो अब्सेंट रहने के बावजूद भी रिजल्ट है। ऐसा कि छात्रों ने मुझे भेजा है। अब इसमें अब्सेंट था तब भी रिजल्ट आया। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो उसके साथ नहीं था, लेकिन छात्रों ने मुझे बताया कि उसके पीछे इसका रोल नंबर था सीटिंग अरेंजमेंट में रोल नंबर, लेकिन वो अब्सेंट था और रिजल्ट है। एक रोल नंबर है 498112। अच्छा, ये अब्सेंट था। दूसरा रोल नंबर है 127601। ये अलग अलग छात्रों ने मुझे भेजा है कि ये अब्सेंट था फिर भी इसका रिजल्ट है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है। जांच होना चाहिए इस पे कि अब्सेंट वाले का कैसे रिजल्ट हो गया। और कहीं ना कहीं जो पेपर लीक में संलिप्त शिक्षा माफिया लोग थे उन लोगों का जो है इसमें चल रहा है, इसलिए परसेंटाइल भी लाया जा रहा था 2 शिफ्ट में एग्जाम। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ कि सरकार को और आयोग को वापस लेना पड़ा, पीछे। लेकिन रंजीत रजक को आप देखिए, जो डीएसपी रंजीत रजक, उसको एग्जाम से 15-16 दिन पहले बेल मिल जाता है, बाहर कर दिया जाता है, जेल से बाहर निकाला जाता है एग्जाम से पहले। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार, जिसको कि हम लोग हटाने की मांग कर रहे थे बहुत पहले से, उसको सचिव बना दिया गया, आईएएस में प्रमोट कर दिया गया, सचिव भी बना दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये सब संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में। अच्छा, पहली बार ऐसा, छात्रों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ इतना हाई गया है, जनरल 113। बिल्कुल पहली बार हुआ है। अभी तक कोई भी जो सिविल सेवा परीक्षा हुई है उसमें इतना ज़्यादा कट ऑफ किसी राज्य में भी नहीं गया है, सिर्फ बिहार में इतना ज़्यादा गया है। तो पिछले बार 108 था, उसका पेपर लीक था। इस बार उससे ज़्यादा इसलिए गया है क्योंकि जो लोग सेटिंग कराएंगे वो तो 108 से आगे ही ना बना के आएंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए हुआ होगा। अब इसका पूरा रिजल्ट का जांच होना चाहिए। अगर आयोग सही है, ईमानदार है, अगर धांधली नहीं हुई तो ठीक है, पता चल जाएगा लोगों को कि धांधली नहीं हुई, क्या दिक्कत है। अच्छा, क्या लगता है दिलीप जी, इससे पहले जब बीपीएससी 67 का एक बार एग्जाम हुआ था तो पुनः जिस तरीके से उसका पेपर आउट हुआ था, आपने ही उसका विरोध करना स्टार्ट किया था, और दूसरी बार जब एग्जाम हुआ था काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन जिस तरीके से ये कट ऑफ हाई गया है तो कहीं ना कहीं छात्र इस पर संदेह करने लगे हैं कि मतलब जो सेटिंग का मामला है वो भी इसमें अब निकल कर सामने आने लगा। देखिए, जो बाहर से दिख रहा है वो तो पूरी तरह से अच्छा से एग्जाम हुआ, पारदर्शी तरीके से हुआ, ये बाहर से दिख रहा है। लेकिन अंदर से अगर आप मान लीजिए सेटिंग कर दीजिएगा तो वो तो नहीं ना पता चलेगा लोगों को। एग्जाम से एक रात पहले ही क्वेश्चन दे दीजिएगा, जो एजेंसी को दिया जाता है क्वेश्चन छापने के लिए, उसी एजेंसी से शिक्षा माफिया लोग सेटिंग कर लेता है और क्वेश्चन ले लेता है एक रात पहले ही। तो इस तरह की घटना अगर हुई होगी तो हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए अंदर से कोई सेटिंग कर दिया गया हो तो ये तो पता नहीं चलेगा हम लोग को। ये तो पता तभी चलेगा जब जांच होगा, सबूत मिले, और जांच नहीं होगा तो सबूत कैसे मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस रिजल्ट का एक बार जांच हो जाए, क्या दिक्कत है, सरकार करवा दे। जांच की मांग करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच? क्योंकि एक बार जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है किसी भी परीक्षा में धांधली का, तब तक बिहार में धांधली नहीं रुकेगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इस बीपीएससी पेपर लीक में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन सिर्फ 17-18 लोग को अरेस्ट करके बाकी लोग को छोड़ दिया गया। जब जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर पहुंचा तो जांच ही बंद हो गया।
बड़े आईएएस, बड़े आईपीएस, बड़े नेता लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? सभी पार्टी के कोई ना कोई नेता शामिल है इस पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में, इसीलिए कोई नेता नहीं बिहार का बोल रहा है। कहाँ गया चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहाँ चल गया? सिर्फ घूम के बोलने से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक बार भी बीपीएससी पेपर लीक में मुंह खुलता है? तेजस्वी यादव का कहाँ गया? युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जिस दिन पेपर लीक हुआ उस समय विपक्ष के नेता थे, उस समय सिर्फ एक ट्वीट कर दिए बिहार लीक सेवा आयोग, और उसके बाद चुप्पी साध लिए। अब तो सरकार में आए तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ है कांग्रेस के नेता, युवा नेता सब जो कहते हैं अपने आप को? कहाँ है प्रशांत किशोर? कहाँ है कोई नेता? क्यों नहीं बोल रहा है कोई भाई? सब चोर चोर मौसेरे भाई। बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो अभी विपक्ष में है। 8 मई को पेपर लीक हुआ उस समय सत्ता में बीजेपी थी, अभी तो विपक्ष में है, फिर भी कहाँ बोल रही है कुछ? तो इसका मतलब है सभी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, आज हम सत्ता में हैं तो हमको खाने दो, कल तुम आना तुम भी खाना, बस इसी सिद्धांत पे हम खा रहे हैं, तुम भी खाओ, सिद्धांत पे ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से कटा भाई गया है, तो आप लोगों के कहने का मुताबिक या जो कुछ छात्रों का भी कहने का मुताबिक यही है कि कटा भाई गया तो आयोग एक संदेह के घेरे में आ गया है, तो आप लोग अब जांच की भी मांग करेंगे? बिल्कुल, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक की भी जांच हो सीबीआई से, और इस रिजल्ट का भी जांच। अगर रिजल्ट में धांधली नहीं हुई तो साबित भी हो जाएगा ना कि धांधली नहीं हुआ, तो आयोग भी बेवजह क्यों बदनाम होगा? हम लोग तो चाहते हैं कि एकदम साफ सुथरा एग्जाम हो और पता चले पब्लिक को कि क्या हो रहा है। अगर ईमानदार है तो ये भी पता चलना चाहिए। हम ही तारीफ करेंगे, अध्यक्ष ने जो काम किया, अच्छा काम किया तो हमने तारीफ भी किया। मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक जब हुआ तो कैंसिल करवा दिया एग्जाम, तो हमने धन्यवाद भी दिया उनको। तो हम लोग को व्यक्तिगत तो किसी से कुछ है नहीं, जो देख रहे हैं गलत कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है उम्मीद था कितना कट ऑफ हाई जाएगा? 104-5 से ज़्यादा कट ऑफ का उम्मीद किसी को नहीं था, किसी को नहीं था। चाहे वो पटना के टीचर हो या स्टूडेंट हो या दिल्ली के हो या इलाहाबाद के हो, किसी ने ये नहीं कहा था कि 105 से ऊपर जाएगा। 104, 5, 6 यही सब लोग बता रहे थे, कोई 100 बता रहे थे, लेकिन 113 कट ऑफ तो कोई सोच ही नहीं सकता। सपने अभी भी मुझे लगता है जैसे कि ये हकीकत नहीं है, ये जैसे कि सपना देख रहे हैं। 113 अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, विश्वास हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि रिजल्ट घोषित हो गया, उस समय भी हमको विश्वास नहीं हो रहा था, और हम लाइव में भी ये बात बोल रहे थे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, लगता है कि ये एडिटेड है, फर्जी है, लेकिन वो सही था। तो क्या लगता है आप लोग आयोग के पास इससे बात को लेकर जाइएगा? कट ऑफ पेपर बिल्कुल, हम तो जाएंगे ही, हम तो जाएंगे। हम पहले सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे, अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, देखते हैं उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। चलिए, तो अभी आपने देखा ये छात्र नेता दिलीप थे, ये वही दिलीप कुमार हैं जो इससे पहले एक बार बीपीएससी 67वीं का एग्जाम हुआ था, तो जो उसमें पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक का जो मामला था उसको यही दिलीप कुमार ने उजागर किया था। वहीं आपको बता दें, अब इनका कहना है कि जिस तरीके से कल बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया है और जिस तरीके से कट ऑफ हाई गया है, अविश्वसनीय है, और इनका कहना है कि किसी छात्र को ये उम्मीद नहीं था कि कट ऑफ इतना हाई जाएगा। वहीं इनका ये भी कहना है कि कुछ ऐसे भी छात्र मेरे संपर्क में हैं जिनका कहना है कि मेरे पीछे वाले सीट पर जो लड़का बैठे थे वो लड़का एब्सेंट थे, और एब्सेंट होने के बावजूद भी उनका इस बीपीएससी पीटी में रिजल्ट आया है। अब इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी जो 67वीं का जो रिजल्ट आया है, अब उस रिजल्ट पर भी, अब इस रिजल्ट को भी ये लोग संदेह की घेरे से देख रहे हैं, और इनका कहना है कि अब हम लोग जाएंगे बीपीएससी आयोग के पास, और अब हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग भी करेंगे कि आखिर इतना जो कट ऑफ हाई गया, तो अभी सीबीआई जिसकी जांच होनी चाहिए, क्या कुछ है, सारी चीज़ों को पारदर्शिता दिखनी चाहिए, और भी क्या कुछ इनका कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।